हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ। चीबी मारुको-चैन शुरू होने वाला है। नांदेमो कांदेमो मिन्ना ओदोरीを踊っているよ。お鍋の中からトマトインチキおじさん登場。いつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識。タッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパーピーシャラピーシャラパッパパラパーピーシャラピーシャラおへそがちらりタッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパーピーシャラピーシャラ踊るばかりピーシャラピーお腹が減ったよピーシャラピーシャラパッパパラパーピーシャラピーシャラ踊るばかりピーシャラピーお腹が減ったよमारुको ने अपने चाचा की मेजबानी की। चलो देखते हैं। मेरे पास इतने ही बचे हुए हैं। हाय, क्या है ये? इतनी दुखी क्यों हो? आखिर बात क्या है? पता है मेरे न्यू ईयर की गिफ्ट खरीदने के पैसे गायब हो गए हैं। ये एक न्यू ईयर गिफ्ट के पैसे मिसिंग होने का केस है। गिफ्ट के पैसे कभी ऐसे ही गायब नहीं हो जाते हैं। जरूर तुमने कोई कॉमिक बुक खरीदी होगी, या फिर खिलौने, या फिर कोई सस्ती मिठाई खरीदी होगी। हाँ, सही कहा तुमने। ओ दीदी, तुमने मुझे पहले ये सब कुछ खरीदने के लिए रोका क्यों नहीं? इसके लिए तुम मुझे दोष मत दो। दरअसल ये उसकी खुद की गलती है। अगले दिन मैं घर आ गई। हाँ? घर में कोई मेहमान आए हैं? आओ मारुको। मारू-चैन, कैसी हो तुम? इचिरो चाचा, आपको देखकर अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद तुम्हारे चाचा, तुम्हारे दादाजी और दादी माँ से मिलने आए हैं। आज मैंने काम से छुट्टी ली है। ये तो अच्छी बात है। मारू-चैन, बाहर तो बहुत ठंड है ना, तुम कंबल के अंदर क्यों नहीं आ जाती? हाँ, आ जाओ। हाँ, आती हूँ। इचिरो, बाकी सब कैसे हैं? सभी बहुत अच्छे हैं और ये सबसे अच्छी बात है। माँ पापा ठीक हैं, ये देखकर मुझे सबसे अच्छा लगा। हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। मुझे आराम करना है। स्कूल से आकर इस समय मैं लेटे-लेटे टीवी देखती हूँ। लगता है आज ये नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है इस ठंड में मैं रूम में जाके लेट के कॉमिक बुक पढ़ लूँ। मारुको, तुम कहाँ जा रही हो? क्यों? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मारू-चैन, बहुत अच्छे। क्या? स्कूल से वापस आते ही होमवर्क करना। तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो। मैं और हिरोशी जब छोटे थे तब स्कूल से आके खेलने जाते थे। लेकिन मारू-चैन इंडिपेंडेंट है ना सुमिरे-सान? हाँ, लेकिन इतनी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। मुझे आज भी याद है, इचिरो और हिरोशी स्कूल से आते ही रोज खेलने चले जाते थे। याद है तुम दोनों माँ की डांट खाने के बाद ही होमवर्क करने बैठते थे? हाँ बिल्कुल, तभी तो मारू-चैन अच्छी बच्ची है। मैं तो सिर्फ अभी मैं क्या करूं? मुझे अभी होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, मैं मारू-चैन को कुछ पॉकेट मनी देना चाहता हूँ। पॉकेट मनी सच में देंगे? कितना मजा आया। yippee! नहीं नहीं, पैसे देने की जरूरत नहीं है। माँ, ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? सच में स्कूल से आके होमवर्क करने बैठ जाना बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो सच में होमवर्क करती है या नहीं ये किसी को नहीं पता। प्लीज आप अपना वॉलेट ले लीजिए। मुझे पता है तुम कॉमिक बुक पढ़ने वाली थी या ऐसा ही कुछ करने वाली थी। ये हुई ना मेरी माँ, उन्हें सब पता है। तुम्हारी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है ना मारू-चैन? हाँ, बहुत। एक काम करता हूँ, तुम्हें होमवर्क करने के बाद पॉकेट मनी दूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है। क्या हुआ मारुको? तुम तो अपने रूम में जा रही थी ना? मैं होमवर्क
करने जा रही हो? ओह, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? तुम ये मत कहो कि तुम होमवर्क कर रही थी। हाँ, मैं कर रही हूँ। आज क्या हो गया है तुम्हें? आज क्या तुमने कुछ उल्टी पुल्टी चीज खा ली है क्या? ये क्या कह रही हो? मैं कभी-कभी अपना होमवर्क जल्दी खत्म कर लेती हूँ। मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। पता नहीं क्या कह रही हो। मैं सच में बहुत गुस्सा हूँ। आज ही इतना सारा होमवर्क क्यों है? मिस्टर तोगावा को मेरे बारे में सोचना चाहिए था। मिस्टर तोगावा को इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार सोच के देखो, कितने दिनों बाद चाचा हमारे घर आए हैं। दादाजी और दादी माँ भी कितने खुश हैं। मेरे पास एक जरूरी खबर है। जरूरी खबर? MONEY। चाचा ने कहा है होमवर्क खत्म होने से पॉकेट मनी देंगे। क्या? हाँ दीदी, तुम भी जल्दी से अपना होमवर्क खत्म कर लो। इसीलिए तुम अपना होमवर्क कर रही हो? हाँ बिल्कुल। ये भी कोई गर्व से कहने वाली बात है? लेकिन मुझे तो लगा कि वो अभी जाने वाले हैं। क्या? क्या तुम अभी चले जाओगे? हाँ, अभी जाना सही होगा। हिरोशी अभी ही आने वाला है। तुम और थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाते? बहुत दिनों से तो तुम हिरोशी से भी नहीं मिले। सही बात है, लेकिन आज आप डिनर यही करके जाइएगा। आज मैं बिना बताए आ गया। चाचा, ओ, मारू-चैन। मेरी खुद की वजह है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इसे अपना ही घर समझिए और थोड़ी देर और रुक जाइए। डिनर बिल्कुल सिंपल है, आप खाना खाकर ही जाइए। हाँ, एकदम हल्का और सादा खाना ही बना है डिनर में। देख रहे हो इचिरो, मारू को भी यही चाहती है कि तुम आज रह जाओ। बहुत दिनों बाद वो तुमसे मिलकर खुश है ना मारू को? तो ये बात है, अगर मारू-चैन चाहती है मैं डिनर करके जाऊं तो ऐसा ही होगा। वैसे तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं अभी बाकी का होमवर्क खत्म कर लेती हूँ। मैं होमवर्क करने चली। ओह मेरी बच्ची। पॉकेट मनी पाने का रास्ता अभी भी खुला है। मेरा हो गया। क्या तुम्हारा खत्म हो गया? हाँ हो गया, बाद में मिलते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। मुझे भी अब होमवर्क जल्दी खत्म करना होगा। मेरा भी हो गया। पहले कभी भी मारुको को इतना डेस्परेटली होमवर्क खत्म करते हुए नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि पैसा कमाने के लिए पसीना बहा के काम करना पड़ रहा है। नहीं, ये बिल्कुल अलग है। जीरो चाचा, मेरा होमवर्क खत्म हो गया। हाँ? साकी-चैन मेहनती है ना? नहीं, इतनी भी नहीं। हाँ, वो तो घर में माँ की बहुत हेल्प करती है। हाँ सच में। सुनकर अच्छा लगा। बेटा, क्या तुम टेबल तैयार कर दोगी? ठीक है माँ। माँ, एक मिनट। हम्म? दीदी होमवर्क खत्म करने के बाद माँ की भी हेल्प कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं वो अपने लिए ही सब पॉकेट मनी पाना चाहती है? माँ, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो। खाना आज मैं परोसूंगी। क्या तुम कर लोगी? ओ मारुको, आज क्या तुम खाना परोसोगी? हाँ, क्या बात है। कभी कभी ऐसे मौके पर मुझे ये करना पड़ता है। हाँ सर, क्या तुम ये लेना चाहोगे? चाचा का नाम है जीरो। तो ईसान, क्या आप ये लेना चाहेंगे? अरे मारुको, तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? क्या टीवी में देखा है? नाम से बुला रहे हो? क्या ठीक नहीं है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कितनी बुद्धू हो तुम। मारू-चैन बहुत ही मजाकिया है। मैं घर आ गया। हाँ? अरे पापा घर आ गए। हम साथ साथ गाएंगे, मजे करेंगे, मुस्कुराएंगे। हम लोग जब छोटे थे तब जीरोचो खेलते थे, है ना? हम लोग इस बात पर बहुत लड़ते थे कि कौन जीरोचो बनेगा। मैं अक्सर मामले को सुलझाने के लिए मुख्य किरदार खुद ही बन जाता था। पूरा क्रेडिट मत लीजिए, क्योंकि आपको भी खेलने में मजा आता था। बिल्कुल सही। बहुत दिनों बाद इन लोगों का अच्छा समय बीता है ना? ये लोग मजा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये लोग जरूरी बात भूल जाए। हर वक्त डिफेंसिव होने से नहीं चलता है, कभी कभी ऑफेंसिव भी होना पड़ता है। जीरो चाचा, क्या आपके कंधे में दर्द है? क्या मैं मसाज कर दूं? ओह मेरी बच्ची, तुम कितनी अच्छी हो। आपको आराम मिल रहा है ना? बहुत आराम मिल रहा है। तुम बहुत अच्छी मसाज देती हो। तो फिर इसके बाद मेरी बारी। मारुको, मेरे कंधे में भी दर्द हो रहा है। मेरा हो गया। मारू-चैन,
अब तुम उनको जरा मसाज दे दो। थोड़ा जोर लगा के। मुझे भी चाहिए। मैंने तो ये नहीं सोचा था। उसका ऑफेंसिव एटीट्यूड काम नहीं आया। ठीक है, बहुत देर हो गई, अब चलना चाहिए। छोड़ो, अब इतना भी मत सोचो। जब भी आपका मन करे आप आ जाइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब भी तुम्हारा मन करे मिलने आ जाना। मैं इंतजार करूंगी। आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, चलता हूँ। ओए चाचा, मुझे लग रहा है आप कुछ भूल तो नहीं रहे। भूल रहा हूँ। मैंने वॉलेट तो ले ली। ओह हाँ, मैंने अभी तक मारू चैन और साकी चैन को पॉकेट मनी नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। यही तो तुम चाहती थी, है ना? ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो देना चाहता है तो उसे देने दो। तुम भी ना। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? मुझे माफ करना, मेरे पास 10,000 का नोट है। अगर मैं तुम्हें ये दे देता हूँ तो मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा। सुमीरे-सान, आपके पास इसका छुट्टा है? छोड़ दीजिए ना, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है और इसको छुट्टा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसमें तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे माफ करना साकी चैन, मारू चैन। चाचा कोई बात नहीं है। क्या हुआ मारू को? चाचा को बोलो। चाचा, अगली बार छुट्टी लेकर आइएगा। ये क्या बोल रही हो? और इसी तरह से इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मारुको को उसकी पॉकेट मनी नहीं मिली। मैराथन रेस वाली दोस्ती, चलो देखते हैं। कल स्कूल में मैराथन रेस होने वाली है। हाँ, मैं चाहती हूँ कल बर्फ गिरे और रेस ना हो, लेकिन शिमिजो में हम शायद ही बर्फ गिरने की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ सही कह रही हो। और अगर ये टल भी गया तो किसी न किसी दिन तो हमें दौड़ना ही पड़ेगा। ये सोचकर हमारा अभी उदास रहना ठीक नहीं होगा। हाँ ये तो है। ये मैराथन रेस कितनी बेकार है ना। हाँ बिल्कुल, कल का दिन बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं है। नागासावा, क्या तुम कल मेरे साथ दौड़ना चाहोगे? क्या? लेकिन क्यों? मुझे लगता है हमें एक साथ दौड़ के एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारा एनर्जी खत्म ना हो। मैं इसके बारे में सोचूंगा। अगर मुझे तुम्हारा सपोर्ट मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैं मेहनत करूंगा। मैं नहीं मानता। मुझे लगता है फुजिकी कुन सही बोल रहा है। अगर मेरे पेट में दर्द भी होने लगे, फिर भी मुझे लगता है कि दूसरे के सपोर्ट से मैं अपने गोल तक पहुंच सकता हूँ। यमाने। फुजिकी कुन, अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हारे साथ दौड़ना चाहता हूँ। हाँ, मुझे खुशी होगी। चलो हम साथ में दौड़ते हैं। ये सही कह रहा है। चलो तीनों एक साथ दौड़ते हैं। फुजिकी-कुन, अभी तो तुम ये कह रहे हो, लेकिन बाद में अपने बात से मुकर तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं। फुजिकी कुन ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मुझे फिर भी शक है। अब एक बार सोच के देखो, क्या मैंने पहले कभी ऐसा किया है? तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो चलो तीनों मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। हाँ, चलो। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हम साथ दौड़े तो हमें भी सपोर्ट मिलेगा। लगता तो है यामानी और फुजिकी ने जो भी कहा वो सही है। तम्मा-चन, तो फिर हम दोनों को भी एक साथ दौड़ना चाहिए। हाँ चलो एक साथ दौड़ते हैं। तो तामा-चन और मैंने एक साथ दौड़ने का डिसीजन लिया है। बहुत अच्छा, कल अपना बेस्ट देना। लेकिन देखना, कल कोई ना कोई अपना प्रॉमिस जरूर तोड़ देगा। तुमने नहीं देखा? टेस्ट के एक दिन पहले सब दोस्त मिलकर प्रॉमिस करते हैं इस बार नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उन्हीं में से एक आखिर तक पढ़ लेता है और अच्छे मार्क्स लेके आता है। मैं और तामा-चन ऐसे नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते। उस दिन जब मैं और यामा-चैन मछली पकड़ने गए तो उन्होंने कहा हम दोनों को कुछ बड़ा पकड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक अलग मामला है। और अगले ही दिन 3rd स्टैंडर्ड के सभी बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट पर चले जाएं। बॉयज और गर्ल्स एक ही समय पर दौड़ेंगे, लेकिन रैंक अलग अलग होंगे। मारू-चन, तुमने 2nd स्टैंडर्ड में सर्टिफिकेट जीता था ना? हाँ, यहाँ दौड़ना बहुत ही कठिन है, इसलिए मैं लक्ष्य तक जल्दी पहुँचना चाहती थी। मैं सोच रही हूँ क्या मैं तुम्हारे साथ दौड़ पाऊंगी? चिंता मत करो, चलो दोनों मिलके कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे लिए चिंता मत करना। अगर मैं गिर भी जाऊँ तुम मत रुक जाना। अच्छा ठीक है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होगा।
मुझे भी तुम दोनों के साथ दौड़ना है। क्या? लेकिन क्यों? क्या तुम दोनों मेरे साथ दौड़ना नहीं चाहती? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ठीक है, चलो तीनों मिलकर कोशिश करते हैं। देखना, इस बार मैं ही फर्स्ट आऊंगी। सोच रहा हूँ कौन सी रैंक पे रेस खत्म करेंगे। मुझे नहीं लगता रैंक मैटर करती है, हमें बस ये रेस खत्म करनी होगी। मतलब तुम अगर लास्ट भी आते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अगर हम एक दूसरे को एनकरेज करें तो शायद हम ये रेस 50 तक एंड कर सकते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऑन योर मार्क, रेडी। चलो हटो, रास्ता दो। तुम लोग थोड़ा जल्दी करो, मैं आगे जा रही हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। मेडिसिन, तुम ठीक हो? कोशिश करते रहो, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है। मैं जानती हूँ, मुझे सब पता है। हम लोग कुछ ज्यादा ही तेज नहीं भाग रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है? लड़कियां कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रही हैं। क्या हमें ऐसे ही दौड़ना चाहिए? नागासावा-कुन, फुजिकी-कुन, हमें और तेजी से दौड़ना पड़ेगा। जल्दी चलो। तो फिर तुम अकेले ही क्यों नहीं आगे निकल जाते? हम लोग इसी गति से दौड़ेंगे, है ना फुजिकी? हाँ बिल्कुल। क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम दोनों को धोखा दूं? मैडिसन, मैडिसन की दादी। मैडिसन कोशिश करो। दादी, चलो सामने जो तीन है उनसे आगे निकलते हैं। मैडिसन, तुम अपने ऊपर बहुत ज्यादा जोर मत दो, नहीं तो तुम थक जाओगी। ससायामा, नागासावा, यामाने, चलो अपना बेस्ट देते हैं। ठीक है। अरे मेरे लिए रुको। ससामाया, थोड़ा जोर लगाओ। क्या वो जीतने के करीब है? मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे भी। तुम अपनी स्पीड के बारे में नहीं सोच रही हो। तुम बहुत तेजी से दौड़ रही हो। मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। हम तीनों एक साथ दौड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम दोनों मुझे सपोर्ट करो। तो जो सफर कर रहे हैं उनके लिए तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है। तुम लोग दिल के बिल्कुल अच्छे नहीं हो। वो तुम थी जो हमारे साथ दौड़ना चाहती थी। अब तुम सेल्फिश की तरह दौड़ रही हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं दौड़ना चाहती। तुम ये कैसे बोल सकती हो? जब तुम लोग थक गए थे तो क्या मैंने सपोर्ट नहीं किया था? उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हारा सपोर्ट हमें नहीं भी मिलता तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मारुचेन, मैं थक गया हूँ। मैं ससायामा के जैसे नहीं दौड़ सकता। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों को धीरे दौड़ने के लिए भी तो नहीं कह सकता। हाँ, अगर मैं पेट दर्द का बहाना बनाऊं तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। फुजिकी-कुन, हाँ, क्या हुआ? क्या तुम ये सोच रहे हो कि तबीयत खराब का झूठा बहाना देके तुम क्विट कर दोगे? क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? ये लो, जल्दी इसे पहन लो। शुक्रिया। फुजिकी-कुन, हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं। सच में मुझे अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि मैंने मेरे डर की वजह से ये रेस छोड़नी चाहिए। मैंने अपनी दादी से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत कोशिश करूंगी। मैंने सुना साकुरा-सन बहुत तेज भागती और उसे सर्टिफिकेट भी मिला। तो मैंने सोचा अगर मैं भी तुम्हारे साथ दौड़ती तो शायद मैं भी टॉप 10 में आ जाऊं। ठीक है, मैं समझ गई। अभी रोना बंद करो और दौड़ना चालू करो। चलो। हाँ चलो, एक साथ कोशिश करते हैं। लेकिन साकुरा, तुम तो कह रही थी तुम मेरे साथ नहीं दोगी। ठीक है, मुझे उस बात के लिए माफ कर दो। चलो, सब अपना बेस्ट दो। चलो दौड़ते हैं। तुम ठीक हो ना? हिम्मत रखो। हाँ, शुक्रिया। बहुत
नागराजन। हाँ बोलो। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम भी पीछे रह गए, लेकिन मैं अब चाहती हूँ तुम अपने लिए एक सर्टिफिकेट जीत के आओ। माएगा, हमें प्रॉमिस करो। मैं तुम दोनों को निराश नहीं ये लो। मैंने कर दिखाया, मैं 10th आई हूँ। तमासन, मैंने कर दिखाया, मुझे अब अवार्ड में सर्टिफिकेट मिलेगा। सब सुनो, अगला जो पहुंचेगा 50th होगा। तुम लोगों ने सुना? जो अगला पहुंचेगा वो 50th होगा। हाँ, हम लोग तो उसी रैंक के पीछे भाग रहे हैं। नागासावा, तुम जल्दी आगे जाओ। क्या? मैं नहीं जा सकता। देखो यामाने-कुन, गोल तक तुम्हें पहले पहुंचना चाहिए। नहीं नहीं, मैं उस 50th रैंक के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिर कौन है उस 50th रैंक के लायक? फुजिकी-कुन, तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। यामाने, तुम इसके असली हकदार हो। तो फिर नागासावा-कुन, तुम जाओ। मुझसे ये नहीं होगा। ये लो। यप्पी, मुझे 50th रैंक मिल गई। अरे, तुम लोगों को क्या हुआ? तुम लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाए? करीबी दोस्त होना बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि ये लोग इस चीज से निराश ना होकर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे।